दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही उस बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके बिना किसी देरी के। एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी और भक्त जो है 2 दिन के कीर्तन पे जा चुके हैं, बहुत ज्यादा इस टाइम पर खुश है। लेकिन ये एग्जिट पोल सच्चे हैं या झूठे हैं इस आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही आपके सामने कुछ सवाल ऐसे रखूंगा जो आपके दिमाग में जरूर आए होंगे इन एग्जिट पोल को देखने के बाद। साथ ही आपको 2 एग्जिट पोल ऐसे भी दिखाऊंगा जो आपको पूरी तरीके से चौंका करके रख देंगे। सबसे पहले लेकिन बात करना चाहूंगा एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स के बारे में। यह बात मैं कई बार अपने वीडियोस में बोल चुका हूं कि ओपिनियन पोल्स में किस तरीके से बीजेपी को 300 प्लस दिखाया जाता था। याद है आप लोगों को? 300 प्लस से एग्जिट पोल में 200-250 पर आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी कुछ एग्जिट पोल्स और आएंगे जिनमें आपको और सच्चाई शायद देखने को मिलेगी। एग्जिट पोल्स सच्चे हैं या झूठे हैं, इसके ऊपर जो सवाल मैं खड़े करने वाला हूं उससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा एग्जिट पोल के नतीजे एनडीटीवी के माध्यम से, जो पोल ऑफ पोल्स आता है जिसमें सारे एग्जिट पोल दिए जाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये भी बता देता हूं कि आखिरकार बाकी के राज्यों में क्या रहा, क्योंकि ये पूरी वीडियो जो है ये यूपी के ऊपर ही होने वाली है। तो अगर बात करी जाए पंजाब की तो सारे एग्जिट पोल्स में ऑलमोस्ट पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर बात करी जाए उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में नेक टू नेक फाइट दिखाई जा रही है। कुछ एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जो कांग्रेस को जीता हुआ दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर बात करी जाए गोवा की तो गोवा में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक नेक टू नेक फाइट है। 1-2 एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जो कांग्रेस को जीता हुआ दिखा रहे हैं। और अगर मणिपुर की बात करी जाए तो जो जितने भी एग्जिट पोल्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे यही दिखा रहे हैं कि मणिपुर में बीजेपी जीती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं यूपी के बारे में पूरी तरीके से। आपकी स्क्रीन के ऊपर रखना चाहता हूं पोल ऑफ पोल्स जो कि एनडीटीवी पे छपता है और सारी की सारी जो एजेंसी है इसमें अपना पोल जो उन्होंने एग्जिट पोल किया होता है वो छापने का काम करती है। अपने स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे की, जहां पर बीजेपी प्लस को 228 से 244 सीटें दी गई हैं। सोचिए जरा, मैंने इस बात को बार बार आपके सामने रख रहा था कि ओपिनियन पोल में जो भारतीय जनता पार्टी 300 पार है वो एकदम से नीचे आएगी। इस बात को आप देख लेना, और यही इस टाइम पर होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कि मैं कह रहा हूं ये शुरुआती एग्जिट पोल है, अभी और एग्जिट पोल आएंगे और रिजल्ट तक कहानी हमने बंगाल और बिहार के टाइम पर देख रखा है कि कैसे बदल जाती है। कई बार एकदम से वक्त बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। उसके आगे दिखाना चाहूंगा इसी सी वोटर के सर्वे में समाजवादी पार्टी प्लस को 132 से 148 सीटें दी गई हैं। ये मैंने काफी हद तक प्रेडिक्ट करा था पहले से, और अपने जितने आसपास के लोग हैं उनको ये बताया था कि ये डेफिनेटली हो सकता है कि ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन यहां पर बीजेपी को मिल सकता है, और वही चीज इस टाइम पर होती हुई नजर आ रही है। आगे देखिए ईटीजी रिसर्च के माध्यम से क्या पोल के नतीजे निकलकर सामने आए। बीजेपी प्लस को यहां पर दिए गए हैं 230 से 245 सीटें। आगे देखेंगे अगर ईटीजी रिसर्च के माध्यम से तो समाजवादी पार्टी को यहां पर 150 से 165 सीटें दी गई हैं। बीएसपी को 5 से 10 सीटें दी गई, कांग्रेस को 2 से 6 सीटें दी गई है। आगे बात करना चाहूंगा इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की, जिसने सबसे ज्यादा, मार्क करिए इसको, कि सबसे ज्यादा सीटें अपर लिमिट में बीजेपी को देने का काम किया। इसके अलावा किसी ने इतनी सीटें नहीं दी हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया में लोग जी रहे हैं। जरा देख लेते हैं ये क्या बोल रहे हैं इस टाइम पे। कह रहे हैं कि 288 से 326 बीजेपी को, ये भी इनकी जो लोअर लिमिट है वो भी 280 के आसपास ही है। वहीं 300 से कहां नीचे उतर कर आ गए, वही वाली बात। उसके आगे ये देते हैं समाजवादी पार्टी प्लस को 71 से 101। अगर इनका सर्वे सच निकलता है या फिर इनका सर्वे सच होता है तो मुझे लगता है कि यहां पर एक बहुत बड़ी कोई धांधलेबाजी हुई, क्योंकि भाई जितना मैं ग्राउंड पे घूमा हूं इतना घटिया हालात तो कहीं पर भी किसी के भी नहीं है अगर विपक्ष की बात करी जाए। आगे बात करना चाहूंगा इससे अगले जो सर्वे है वो है इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो सर्वे, और इसके ऊपर आपको ध्यान डालना पड़ेगा क्योंकि ये एक ऐसा सर्वे है जो बाकी सब सर्वे से कुछ अलग बात कर रहा है। हर चैनल को अपने क्रेडिबिलिटी की चिंता होती है, हर सर्वेयर को अपने क्रेडिबिलिटी की चिंता होती है, लेकिन सरकारी दबाव भी सबके ऊपर बहुत जबरदस्त होता है। ऐसे में जो इंडिया टीवी है उन्होंने क्या समझदारी करी, उन्होंने 2 रिसर्च टीम लगा के रिसर्च कराने का काम किया कि अगर बाय चांस सरकार को खुश करना हो तो ये वाली, और अगर सच्चाई दिखानी हो तो इस वाली को हम आगे रखने का काम करेंगे। जो ग्राउंड जीरो वाला है जरा आपके सामने रख देता हूं। बीजेपी को यहां दिए गए हैं 182 से 220। अगर लोअर लिमिट की बात करी जाए यहां पर बीजेपी की तो 182, जो कि
बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा दूर है। अगर 220 की भी मैं बात करता हूं तो फिर से वही बात आती है भाई, 300 प्लस वाले 220 पे कहां आ गए आज की डेट में। उसके आगे इसी सर्वे में, ग्राउंड जीरो वाले सर्वे में, समाजवादी पार्टी को 168 से 208 सीट्स दी गई है, यानी कि बहुमत के आगे का आंकड़ा यहां पर दिया हुआ है। आगे बात करते हैं, इंडिया टीवी ने एक और सर्वे कराया सीएनएक्स के साथ, जहां पर उन्होंने बताया कि बीजेपी को 240 से 250, समाजवादी पार्टी को आगे बताया गया कि 140 से 150। मैंने बताया था ना आपको कि फिर से वही वाला एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है अगर हम बीजेपी की बात करें, और साथ ही दो जो रिसर्च टीम्स हैं उनसे सर्वे कराना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। आगे इसके आगे चलते हैं तो टुडेज चाणक्य है जो न्यूज 24 पे छपा था, उसमें बीजेपी को 294 सीट्स दी गई हैं और यहां पर एसपी प्लस को 105 सीट्स दी गई हैं। उसके आगे न्यूज एक्स का पोल स्ट्रैट है, उसमें बीजेपी को 211 से 225 सीटें दी गई हैं, समाजवादी पार्टी प्लस को 145 से 160 सीटें दी गई हैं। जितने भी आप पोल्स देखेंगे, मैं आगे पढ़ के बता रहा हूं आपको, रिपब्लिक में बीजेपी को 240, समाजवादी पार्टी को 140, टाइम्स नाउ वीटो में बीजेपी को 225, समाजवादी पार्टी को 150। उसके बाद जो पोल स्ट्रैट TV9 मराठी है उसमें बीजेपी को 211 से 225, समाजवादी पार्टी को 146 से 160, और जी न्यूज का जो पूरा सर्वे है उसमें बीजेपी को 223 से 248 और समाजवादी पार्टी को 138 से 157। सारे के सारे जितने भी ये 8-9 रिसर्च टीमों ने निकाल के बनाए हैं, सारे में ही भारतीय जनता पार्टी के ट्रेंड में वही वाली चीज देखी जा रही है जो मैं शुरुआत से जिसके बारे में बात कर रहा था कि ओपिनियन पोल्स में 300 पार और आते आते एग्जिट पोल्स में 200, सवा 200, कोई 250 दिखा रहा है, उससे ऊपर कोई भी दिखाने की हैसियत नहीं रख रहा, कोई भी दिखाने की औकात नहीं रख रहा, क्योंकि सबको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी क्रेडिबिलिटी जो है पूरी तरीके से फेल हो जाए। अब इसी के बीच में आपके सामने दो एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जिसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। पहला है जो है ग्राउंड जीरो का सर्वे, जहां पर इंडिया टीवी ने एक सर्वे कराया जिसमें यह बताया कि 180 से 220 जो है बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी को 168 से 208। मैं भी बार बार यही बात बोल रहा हूं कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और हम लोग इस चीज के ऊपर बात करें क्योंकि हम लोग ग्राउंड में रहकर आए हैं, बार बार लोगों से बातें करी है। अब कुछ और अलग टाइप का कहीं फर्जीवाड़ा चल रहा हो किसी के दिमाग में तो भाई उसका नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोगों की मेंटालिटी की जहां तक बात है ये चीज हो सकती है। दूसरा एक और आपके सामने सर्वे रखना चाहता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और इंसाइट मिलेगा इसके ऊपर, जो कि डीबी लाइव का सर्वे। उसके बाद आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि 2017 में आखिरकार किस तरीके का सर्वे किया गया था एग्जिट पोल के नाम पे और रिजल्ट्स कैसे कैसे आए थे। डीबी लाइव का आपको दिखाऊंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो डीबी लाइव ने क्लियरली बीजेपी को 134 से 150, समाजवादी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी यहां पर दिए 228 से 244। डीबी लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि काफी पहले से रिसर्च कर रहा है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और काफी ज्यादा क्रेडिबल भी इसके कई बार नंबर हमने देखे हैं कि पीछे रहे हैं। अब बात करना चाहूंगा यहां पर बीच में एक ऐसे पोल की जो पिछली बार एग्जिट पोल्स करे गए थे, किस टाइम पर, जो यूपी का रिजल्ट था उस टाइम पर। जरा आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि आखिरकार उन एग्जिट पोल से जो रियलिटी थी वो भी कितना ज्यादा दूर थी। अपनी स्क्रीन पर देखिए पोल ऑफ एग्जिट पोल्स, ये भी एनडीटीवी के माध्यम से दिखा रहा हूं मैं आपको। बीजेपी को यहां पर 185 किसने दी थी? इंडिया न्यूज ने। उसके बाद एबीपी ने दी थी 164 से 176, इंडिया टीवी सी वोटर ने दी थी 155 से 167, उसके बाद चाणक्य ने दी थी 285, एक्सिस ने दी थी 251 से 279, उसके बाद वीएमआर ने दी थी 190 से 210। वहीं पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के भी नंबर जो है वो रियलिटी से काफी ज्यादा दूर थे, जो रिजल्ट आया उससे काफी ज्यादा फर्क था। लेकिन असली चीज, जो असली डिफरेंस देखने को मिला वो था बंगाल के इलेक्शन में। आपके सामने फिर से दिखाना चाहता हूं, ये इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया का ये पूरा का पूरा सर्वे किया गया था। एक्सिस माई इंडिया जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हमारे सर्वे कभी गलत निकलते ही नहीं है। जरा देख लीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, बंगाल में जो सर्वे किया गया था उसकी सच्चाई क्या थी। भारतीय जनता पार्टी को 160 सीटें दी जा रही थी, आई कितनी? 70 के आसपास सीटें आई, यानी कि डबल से भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी गई थी। उसके बाद रिजल्ट में क्या आया? भारतीय जनता पार्टी उसके 50% पे खड़ी थी। तो ये पॉसिबिलिटी आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए कि आखिरकार जो एग्जिट पोल में आ रहा है, जो रिजल्ट आएगा वो उसके जैसा आएगा या फिर उससे बिल्कुल विपरीत भी हो सकता है, जैसे बंगाल के यहां पर आपको दिखा रहा हूं मैं रेफरेंस में। अब मैं आपके सामने वो सवाल रखना चाहता हूं जो मेरे दिमाग में और डेफिनेटली आपके दिमाग में भी आए होंगे इन सर्वेज को देखने के बाद, क्योंकि यार ये सर्वेज नहीं है, ये दुकान शुरू हो जाती है, एकदम से मजमा शुरू हो जाता है, टीआरपीस का मजमा। इस महीने ना 17 महीने बाद जो बीएआरसी है वो अपनी टीवी की रेटिंग्स निकालने वाले, न्यूज की रेटिंग्स। याद होगा आपको कि कोरोना की फर्स्ट वेव के बाद रेटिंग्स को बैन कर दिया गया था जब अर्नब गोस्वामी का पूरा वो कांड हुआ था।
17 महीने बाद वो रेटिंग्स इस बार लॉन्च होने वाली है, इसलिए भी ये सारा का सारा ड्रामा किया जा रहा था। अब वो सवाल जो मेरे दिमाग में आए, आपके दिमाग में भी आए होंगे, इन सवालों का जवाब कोई नहीं देने वाला, लेकिन ये सवाल बहुत ही ज्यादा वैलिड क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल ये है कि जब वोटिंग 6 बजे खत्म हुई तो 6:15 बजे पहला आंकड़ा कैसे आ गया? भाई आखिरकार ऐसा कौन सा आपके पास डिवाइस है, ऐसा कौन सी आपके पास टेक्निक है कि 6 बजे वोटिंग समाप्त होती है, 6:15 बजे आपके पास आंकड़ा आ जाता है? और एबीपी न्यूज को छोड़ दीजिए, एबीपी न्यूज जो है 4 बजे से ही शुरू कर चुका था कि पोल के रिजल्ट आने वाले। इनफैक्ट ये जो आज तक वाले हैं ये भी 5 या 4:30-5 बजे से शुरू हो गए थे कि रिजल्ट आ चुके हैं, हमारे पास रखे हुए, लेकिन हम बताएंगे इसको 1 घंटे बाद, आंकड़े आएंगे आपकी स्क्रीन पे 1 घंटे बाद। सिर्फ वोटिंग खत्म होने का वेट किया जा रहा था। रिजल्ट्स जो हैं, जो शायद इन्होंने ऑन ग्राउंड निकाले या फिर पीएमओ से इनके पास आए, वो पहले से ही इनके पास रखे हुए थे और इनकी बातों से वो समझ आ रहा था हमारे को, इनके कई लोगों के उत्साह से भी हमारे को समझ आ रहा था। दूसरा सवाल ये उठता है यहां पे कि इन एग्जिट पोल्स जो लिए गए, इनकी लोकेशन, इनका सैंपल साइज किसी ने भी नहीं बताया। अगर आप समझिए इस बात को कि अगर बीजेपी के गढ़ में या फिर बीजेपी कोई ऐसा बूथ है जहां पर टोटली बीजेपी के सपोर्टर्स रहते हैं, अगर वहां जाके एग्जिट पोल लिया जाए तो उसका नतीजा क्या आएगा? अगर किसी ऐसी जगह पे जाकर मैं एग्जिट पोल ऐसा बना दूं जहां पर सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही वोटर्स हो, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? वो क्या एक अनबायस्ड और ट्रांसपेरेंट रिजल्ट होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। दूसरी चीज, सैंपल साइज, किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तीसरा सवाल जो निकल के खड़ा होता है वो वही सवाल है जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट शुरू में दिखाया बंगाल के बारे में, कि 35% वोट्स जो हैं, अगर टीएमसी की बात करी जाए तो कम करके दिखाए गए थे एग्जिट पोल के अंदर, लेकिन जब रिजल्ट आए तो पता चला कि ममता बनर्जी की पार्टी जो है 215 और इस टाइम पर 220 के आसपास ममता बनर्जी की पार्टी पहुंच चुकी थी, जो कि एग्जिट पोल के रिजल्ट से काफी ज्यादा दूर था। चौथा सवाल मेरा यहां पर खड़ा होता है कि अगर बीजेपी जीत रही है इस टाइम पर, तो इस टाइम पर आधा दर्जन जो गोदी पत्रकार हैं वो यूक्रेन क्यों गए हुए हैं? वो गोदी पत्रकार जो अपने आप के ब्राउनी पॉइंट्स लेने में कभी पीछे नहीं हटते। अगर बीजेपी जीत रही होती ना तो इस चीज का तमगा लेने के लिए वो सबसे आगे खड़े होते, योगी जी के सबसे आगे खड़े होते, कहते हमने आपको जितवाने का काम किया। लेकिन श्वेता सिंह से लेकर गौरव सावंत सारे के सारे इस टाइम पर यूक्रेन में भागे हुए हैं, जबकि यूक्रेन की न्यूज इस टाइम पर काफी ज्यादा कम होती जा रही है, फिर भी बड़े बड़े गोदी पत्रकार वहां पर भागे हुए हैं क्योंकि उनको अपना मुंह छुपाना है। और कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी चीज खड़ा करती है इन पूरे के पूरे एग्जिट पोल्स के ऊपर। अगला सवाल मेरा ये है कि अगर बीजेपी जीत रही है तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जीत से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, ओपिनियन पोल के ऊपर जश्न मनाने का काम कर रहे थे। तो आखिरकार अभी तक बीजेपी के किसी बड़े नेता का कोई कमेंट, कोई स्टेटमेंट निकल के क्यों नहीं आया? क्यों अभी तक हमने कोई ऐसा दृश्य नहीं देखा कि बीजेपी के ऑफिसेस में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं? बीजेपी के खुद के लोग इस एग्जिट पोल पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस टाइम पर बीजेपी के लोग भी शांत बैठे और सोच रहे हैं कि यार रिजल्ट आने दो, उसके बाद ही किसी भी तरीके का एक्शन लेने का या फिर कोई रिएक्शन देने का काम करेंगे। अगला सवाल मेरे दिमाग में ये उठा उसके बाद कि जो एंकर्स हैं जो रिजल्ट बता रहे हैं, मैंने सारे रिजल्ट देखे और लाइव रिजल्ट देखने का काम किया। अर्नब गोस्वामी ऐसा ठंडा पड़ा था जैसे पता नहीं उसके मुंह पे किसी ने बर्फ के पानी की एक पूरी बाल्टी फेंक कर मार दी हो, इतनी उसकी हालत खराब पड़ी थी। उसके बाद अगर बात करें जाए एबीपी न्यूज की, तो रोमाना वहां पर बता रही थी सारे के सारे सर्वे के रिजल्ट्स एग्जिट पोल के, और रोमाना के होश उड़े पड़े थे बुरी तरीके से। रूबिका लियाकत कहीं दिखाई नहीं दी। उसके बाद जो राहुल शिवशंकर है टाइम्स नाउ पे, होश उड़े पड़े थे। नविका कहीं दिखाई नहीं दी। आखिरकार कहां थे ये बड़े बड़े गोदी पत्रकार जो इंडिया में भी इस टाइम पर बैठे हैं? क्यों उनके चेहरे से एक्साइटमेंट गायब थी? अगर इसी तरीके का रिजल्ट आना था, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये लोग तो जताते इस चीज को कि इनकी वजह से बीजेपी जीत रही है। अगर बीजेपी सच में ही जीत रही होती, अगर एग्जिट पोल सच में ही बहुत एक्यूरेट होते, तो इनके चेहरे पे मातम क्यों छाया हुआ था? और अगला और आखिरी सवाल मेरे दिमाग में उठा कि अगर चुनाव इतना अच्छा है तो मोदी जी जो है बार बार अपने कैंपेन को क्यों चेंज कर रहे थे? अगर इतना बढ़िया चुनाव गया है, अगर 326 सीटें यहां पर एक्सिस माई इंडिया कह रहे हैं मिल रही हैं, तो हर फेज में मोदी, योगी, अमित शाह, जेपी नड्डा अपना कैंपेन क्यों चेंज कर रहे थे? आप अपनी स्ट्रैटेजी को तभी चेंज करते हैं जब आपको इंटरनली समझ में आ जाता है कि ये लड़ाई आप हारने जा रहे हैं। अगर कोई भी टेक्निक आपकी टेस्टेड हो, आप उस टेक्निक से जीत रहे हो, तो क्या कभी आप उस टेक्निक को बदलेंगे क्या? इस सवाल का जवाब बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। कोई भी नहीं बदलता। और अगर बीजेपी जीत रही होती उस टेक्निक से, तो बीजेपी भी स्ट्रैटेजी कभी नहीं बदलती। लेकिन हर फेज में दो बार भी, कई बार मैंने देखा स्ट्रैटेजी इन लोगों ने बदली है, कैंपेन बदला है। कैंपेन के ऊपर एक पूरी वीडियो
मैंने बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पे जाके क्लिक करके देख लेना। लेकिन वो भी एक बड़ा सवाल है जो मेरे दिमाग में उठा इस पूरे के पूरे एग्जिट पोल को देखने के बाद। तो ये है एग्जिट पोल जो कि आपके सामने मैं रखना चाहता था, साथ ही वो सवाल जो मेरे दिमाग में उठे एग्जिट पोल्स को देखने के बाद। अभी जरा इंतजार करिए, टीआरपी का गेम पूरी तरीके से चलेगा, ये जो मजमा है पूरी तरीके से लगा रहेगा, पंचायत चलेगी। अभी नए एग्जिट पोल और आपको देखने को मिल जाएंगे 1 और 2 दिन के बीच में, और फिर देखिएगा 10 तारीख को जो रिजल्ट्स आएंगे ना, उसमें ये एग्जिट पोल फिर से एक बार झूठे साबित होंगे, बंगाल और बिहार की तरह। तो एग्जिट पोल्स को लेकर इतना सीरियस मत होइए, अपना दिमाग लगाइए खुद। यहां पर भारतीय जनता पार्टी बार बार कैंपेन क्यों चेंज करती, गोदी मीडिया के एंकर्स भागे क्यों हैं, गोदी मीडिया के एंकर्स ठंडे क्यों पड़े हुए थे, इन सब चीजों को साथ में रख के देखेंगे तो आपको एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता, इनकी सच्चाई पूरी तरीके से गहराइयों से समझ आ जाएगी। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा, ये फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता था। आपके दिमाग में अगर ये सवाल नहीं उठे थे तो ये सवाल आप तक पहुंचाना चाहता था जो कि मेरे दिमाग में उठे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।